हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो डिप्लोमा का मैथ्स का सिलेबस है उसमें 5th यूनिट है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को हिंदी में हम अवकल कलन और इंटीग्रल कैलकुलस को हम समाकल कलन कहते हैं। तो ये दो चैप्टर मिलके आपकी एक यूनिट कवर हो रही है। तो पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस अवकल कलन पढ़ेंगे। इसके अंदर है आपका पहला टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से कोई भी फंक्शन दिया है उसका अवकलन करना। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का सूत्र मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी। क्या होता है, यदि कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है dy बाई डी एक्स। यदि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन मतलब देखिए d बाय डी एक्स वाई। d बाय डी एक्स का मतलब ही है अवकलन करना है हमें किसका, y का। अवकलन d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है किसका, y का। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d बाई डी एक्स से। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यदि कोई फंक्शन है y बराबर है एफ एक्स, तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन या डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। लिमिट मतलब h कहाँ किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, ज़ीरो की तरफ। h की वैल्यू हमें ज़ीरो रखनी है। फिर है फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है फंक्शन ऑफ x की और फंक्शन ऑफ x प्लस एच की। उसको सॉल्व करके हमें लिमिट रखनी है h की वैल्यू ज़ीरो, तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है पहला, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। फंक्शन है हमारा एफ एक्स साइन एक्स, जो दिया है जिस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन अवकलन करना है वो है साइन एक्स। तो हमने क्या मान लिया, लेट माना एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, y। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये ही y है आपका। आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y क्या है आपका साइन एक्स। y की जगह क्या रखेंगे, साइन एक्स। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, देखिए हमने माना एफ एक्स साइन एक्स, तो आपको फॉर्मूले में ज़रूरत है एफ एक्स की जगह तो साइन एक्स हो जाएगा। अब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी ज़रूरत है, तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, तो देखिए एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मैं एक्स की जगह यदि एक्स प्लस एच रख दूँ, x की जगह x प्लस एच रख दूँ तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच निकल आएगा। अब x की जगह x प्लस एच रखा तो साइन x प्लस एच हो जाएगा। x की जगह यहाँ पर भी x प्लस एच रख दीजिए तो साइन x प्लस एच हो गया है। अब d बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स और y की जगह क्या फंक्शन क्या है, साइन x। तो हमें साइन x का अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से और ये फॉर्मूला होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, फंक्शन ऑफ x प्लस एच की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस एच, तो हमने रखी साइन एक्स प्लस एच। फिर माइनस एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स, और डिवाइड में क्या है एच अपॉन एच। अब इसको हल करके हमें लिमिट रखनी है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया है साइन सी। यदि इस पूरे को सी मान लें माइनस साइन एक्स को डी मान लें, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर सी एक्स प्लस एच है और डी है एक्स, तो बाकी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो ये चलेगा फॉर्मूला। और 2 cos सी प्लस डी, तो x प्लस एच प्लस एक्स, तो ये 2x प्लस एच बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 हो गया, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सी है x प्लस एच माइनस डी क्या है x, तो x से x कट जाएगा बचेगा h, तो साइन h बाई 2 ये बचा। अब यहाँ सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, मतलब 2x को 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस h को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। ये 2 देखिए कहाँ गया, अभी मैं समझाती हूँ आपको, पहले ये देख लीजिए। कॉस
2x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा प्लस h/2 अलग अलग कर लिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा साइन h/2 और ये जो 2 है ये डिवाइडेड में h भी है, मैंने यहाँ h लगाना भूल गई हूँ, तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा क्या आपके पास, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये नीचे 1/h। तो और ये जो 2 है, यदि हम इसको h/2 कर दें, ये जो 2 को मैंने नीचे भेज दिया है बाय 2 में, तो वो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा। तो इस 2 को मैंने h/2 कर दिया है, तो ये साइन h/2 अपॉन h, और ये 2 मैं h/2 के साथ ले गई। ये मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि फॉर्मूला होता है लिमिट का, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जो ऊपर वेरिएबल है वही नीचे होना चाहिए, और उसकी लिमिट जब 0 हो और उसका मान क्या होता है, इसका 1 होता है। तो ऊपर लिमिट क्या है, h/2 है ना, तो यहाँ पर भी h/2 होना चाहिए, लेकिन अपने पास यहाँ h था तो इसको h/2 बनाने के लिए मैंने 2 को यहाँ एडजस्ट किया, ये 2 मैं यहाँ ले गई, तो ये हो गया h/2। तो साइन h/2 और ये 2 यहाँ ले गए तो ये h/2 और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब इस पूरे का मान या वैल्यू कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले से इसका मान हो जाएगा 1, ये हो गया 1। अब देखिए cos x प्लस h/2, अब लिमिट रखिए h की जगह 0, तो h की जगह जब 0 रखा आपने तो 0/2 ये हो जाएगा 0, और बचेगा क्या, cos x। तो ये cos x हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो cos x में 1 का मल्टीप्लाई किए तो cos x। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन या अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ये फॉर्मूला में भी लिखवाया है मैंने, और ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे तो इस तरह से cos x आता है, और ये आपको याद करना है कि sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका cos x, डिफ्रेंशिएट cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। तो हम फंक्शन किसको मान लेंगे, cos x को, और यही y है आपका, f(x) इज इक्वल टू y होता है ना फॉर्मूले में, यही तो है। और अब फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको f(x) प्लस h की ज़रूरत है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस h भी हम निकालेंगे। x की जगह यदि हम x प्लस h रख दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये x की जगह x प्लस h रखा तो f(x) प्लस h की वैल्यू क्या हो गई, cos x प्लस h। अब फॉर्मूला आपका ये होता है, ये dy/dx इज इक्वल टू ये, तो y की जगह क्या है हमारा, cos x, तो d/dx y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h, ये है वैल्यू, माइनस f(x) क्या है, cos x और अपॉन h। जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फॉर्मूला है उसमें मैंने f(x) प्लस h और f(x) की वैल्यू रख दी, और ये इस तरह से हो गया। अब इसको हल करना है, तो cos, यदि हम इस पूरे को c मान लें और इसको x को d मान लें, तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाए मैंने फॉर्मूले आपको, तो ये हो जाएगा 2 sin c ये है प्लस d है x, तो x प्लस h प्लस x, 2x प्लस h/2 साइन d माइनस c/2, तो d माइनस c करेंगे, मतलब d है x माइनस c क्या है, x c और h, ये तो x कट जाएगा तो माइनस h/2 बचेगा, तो ये हो गया माइनस h/2 और ये अपॉन में h है। ठीक है, अब चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये साइन माइनस h/2 यदि थीटा है तो ये माइनस वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो माइनस ये हो गया। अब यहाँ क्या बचा, इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो 2x/2 प्लस h/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस h/2, तो ये हो गया साइन x प्लस h/2, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए, 2 बार लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ है साइन h/2, और ये जो 2 है हम इसके साथ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था h/2 करेंगे, ये 2 को हम यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं h के साथ, तो h/2, और ये यदि ऊपर जाएगा तो वहीं पे होगा, तो केवल हमने इसको एडजस्ट किया है, यहाँ पर h/2 हो गया, तो वो इसलिए किया है क्योंकि इस लिमिट का वैल्यू 1 होता है, पहले भी बताया मैंने आपको, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा फॉर्मूले से। और जब h की जगह 0 रखेंगे आप, तो 0 रख दीजिए, 0/2 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x, तो माइनस साइन x इंटू इसका वैल्यू 1, तो माइनस साइन x में 1 का गुणा किए तो माइनस साइन x। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन या अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, डिफ्रेंशिएट tan x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
tan x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है। तो फंक्शन हमने मान लिया tan x। अब फॉर्मूले में रखने के लिए आपको f ऑफ x प्लस एच की भी ज़रूरत है। तो x की जगह हम x प्लस एच रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एच, तो ये हो जाएगा tan x प्लस एच। अब फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx। तो y की जगह क्या, एफ एक्स ही तो y होता है, तो y की जगह tan x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या है tan x प्लस एच, माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है tan x अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन h मैंने बाहर ले लिया। अब tan को हम साइन अपॉन कॉस में भी लिख सकते हैं, तो साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच, तो इस तरह से लिख लिया। माइनस tan x को हमने लिखा साइन x अपॉन कॉस x। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। इधर एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या आएगा cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये वही हो गया साइन x प्लस एच, इसका cos x माइनस इसका इसमें हुआ तो cos x प्लस एच इंटू साइन x, ये एलसीएम ले लिया। अब आपको पता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला होता है साइन, इसको पूरे को यदि a मान लें साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b। तो साइन a हमने इसको माना है और x को b माना है, तो x प्लस एच माइनस एक्स a माइनस b, तो x प्लस एच माइनस एक्स से x कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ये देखिए साइन a माइनस b, तो x से x कट गया तो केवल बचा क्या, साइन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ साइन h बचा, तो ये साइन h लिमिट यहाँ पे लगा ली हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, और ये जो h है नीचे हम यहाँ ले गए, वो इसीलिए क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है फॉर्मूले से, इसीलिए इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया है। और नीचे क्या बचा यहाँ cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ये हो गया। अब h की वैल्यू 0 रखनी है, h की वैल्यू जब यहाँ 0 रखोगे तो क्या बचेगा यहाँ cos x, तो cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, cos x इंटू कॉस एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो ये tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट e रेज टू पावर ऑफ x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। e की पावर x का हमको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हमने फंक्शन क्या माना, e की पावर x को फंक्शन ऑफ x प्लस एच किया हो जाएगा। x की जगह हमको क्या रखना है, x प्लस एच, तो यहाँ पर x की जगह x प्लस एच रखा, यहाँ पर भी x की जगह x प्लस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच। अब फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx, y क्या है e की पावर x, तो डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत से अवकलन का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह e की पावर x प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स क्या है e की पावर x अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर h, इस तरह से है ना। तो ये e की पावर x इन दोनों में कॉमन ले लें यदि, तो e की पावर x बचेगा और यहाँ e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x। अब e की पावर h का जो श्रेणी रूप में यदि हम विस्तार करें, एक्सपांड करें e की पावर h को, तो ये फार्मूला होता है e की पावर h का 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, इस तरह से सीरीज बढ़ती जाती है। फिर क्या है -1, तो ये -1 अपॉन h, तो ये h लिखा है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा h अपॉन फैक्टोरियल 1 और ये पूरी सीरीज। अब h डिवाइडेड बाय h से h गया तो 1 बचा, h स्क्वायर इसे एक h अलग अलग करेंगे तो h स्क्वायर से एक h जाएगा तो ऊपर h बचेगा, तो h अपॉन फैक्टोरियल 2, h क्यूब से एक h जाएगा तो h स्क्वायर बचेगा प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब आपको लिमिट क्या रखनी है, h की वैल्यू 0 रखनी है, तो h 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 अपॉन कुछ भी वैल्यू हो वो 0 हो जाती है। उसी तरह से यहाँ h 0 रखेंगे, तो इस तरह से h की सभी बढ़ती हुई घातों में जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी सीरीज जो 0 हो जाएगी, केवल क्या बचेगा 1। तो e की पावर x, जब जैसे ही हम h की वैल्यू रख देते हैं वैसे ही ये लिमिट हट जाती है, तो e की पावर x इंटू ये हो गया h की वैल्यू रख दी हमने, जब h की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरा 0 हो गया, तो केवल क्या बचा 1, तो e की पावर x इंटू 1 e की पावर x। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लॉग एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। अब फंक्शन एफ एक्स को हम क्या मान लेंगे, लॉग एक्स, और यही वाई होगा आपका, ठीक है।
अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है क्योंकि हमें फॉर्मूले में रखना है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखना है। यहाँ पे हमने एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा, यहाँ पर भी एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच रख दिया, तो क्या हो गया लॉग एक्स प्लस एच डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई की जगह क्या लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है लॉग एक्स प्लस एच, तो हमने यहाँ रखा लॉग एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है लॉग एक्स अपॉन एच। वैल्यू रखी है एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की केवल। अब देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पर, लॉग एम इसको मान लें माइनस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, ये हो गया, और अपॉन एच ये नीचे वाला। अब सेपरेट कर लीजिए एक्स अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और नीचे वाला एच वैसे ही का वैसे ही है, लिमिट भी वैसी की वैसी है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ log 1 प्लस एक्स, इस पूरे को यदि x मान लें हम तो क्या होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो अगला क्या होगा प्लस एक्स 5 अपॉन 5। इस तरह से log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर h बाय एक्स है, तो लगा दीजिए x होता है, x पहला टर्म क्या है x, तो x की जगह क्या है h बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, x क्या है h बाई एक्स, तो h बाई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस h बाई एक्स की पावर 3 बाय 3 क्योंकि x क्यूब बाय 3। इस तरह से हमने इसको x को जब h बाई एक्स मान के ये फॉर्मूला लगाया तो ये इस तरह से बदल गया, और अपॉन में क्या है h है ये, ठीक है। अब h से h हर एक टर्म में अलग अलग करें यदि हम, तो h बाई एक्स अपॉन एच, फिर ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय एच, फिर प्लस ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय एच, मतलब अलग अलग करने पर हर एक टर्म एच से डिवाइड हो रही है, तो h बाई एक्स अपॉन एच जब करेंगे तो h से h कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स। उसी तरह से हम सेकेंड टर्म को जब h से डिवाइड करेंगे तो एक h से एक h कटेगा, तो ऊपर क्या एक h बचेगा, तो क्या बचेगा h एक बचा और नीचे 2 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इस टर्म को हम जब h से डिवाइड करेंगे तो एक h से एक h कटेगा, तो h की पावर 3 की जगह h की पावर 2 बचेगा, तो h की पावर 2 और नीचे 3 और x की पावर ये 3। इस तरह से हर एक टर्म को हमको h से डिवाइड करना है, तो ये टर्म हमें मिल जाएगी। अब h टेंस टू ज़ीरो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, मतलब h की वैल्यू हमें ज़ीरो रखनी है, तो यहाँ पर तो h है नहीं, यहाँ पे आइए h ज़ीरो रखिए तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो तो ज़ीरो, यहाँ पर h स्क्वायर है तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी हो ज़ीरो, यहाँ पर h क्यूब मिलेगा, तो आगे h की सारी पावर्स बढ़ती हुई पावर्स में जब आप h की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो ये सारी वैल्यू हमको ज़ीरो मिल जाएगी, तो ये ज़ीरो आगे सब ज़ीरो, तो केवल क्या बचा, जब हमने लिमिट रख दी तो केवल 1 बाई एक्स बचा, तो यहाँ हो गया 1 बाई एक्स। तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 बाई एक्स। तो ये आज हमने सीखा डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन किसी फंक्शन का किस तरह से करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आज आपको बताया। थैंक यू।